नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के टॉप 200 मोस्ट VVI MCQ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तय मानिए यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सारा क्वेश्चन आपका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि जैक बोर्ड में आपका अधिकतर क्वेश्चन PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। और इस बार भी आपका उसी तरह से पूछा जा रहा है। अभी तक आपका ज्योग्राफी का एग्जाम हो चुका है, सोशियोलॉजी का एग्जाम हो चुका है, इकोनॉमिक्स का एग्जाम हो चुका है, हिंदी का एग्जाम हो चुका है और इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है। तो इन सब एग्जामों में भी आपका अधिकतर क्वेश्चन PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो तय मानिए जो आपका पॉलिटिकल साइंस का आने वाला एग्जाम है, इसमें भी आपका अधिकतर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको जैक बोर्ड में अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था, इस सारा क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ, यानी कि 2012 से लेकर के 2024 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस सारा क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। और तय मानिए कि इतना करने के बाद आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें, और इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका जो आगे आने वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे भी आपका अपलोड किया जाएगा। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, आपका हिस्ट्री का भी PYQ 2012 से लेकर के 2024 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 200 टोटल क्वेश्चन बन रहा है, उससे अपलोड कर दिया गया है, उससे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम का तैयारी आप लोग एक साथ करते चलिए, क्योंकि इन दोनों एग्जाम के बीच में आपका एक भी दिन का गैप नहीं दिया गया है। क्योंकि 1 तारीख को आपका पॉलिटिकल साइंस का है, उससे पहले आपका 28 तारीख को क्या है, आपका हिस्ट्री का एग्जाम है। और 28 फरवरी आपका इस फरवरी का लास्ट दिन होता है, क्योंकि इसके बाद आपका 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख नहीं आता है, क्योंकि ये फरवरी का महीना है। ठीक है, तो इसके बाद 28 के बाद डायरेक्ट आपका 1 तारीख आएगा और पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देखने को मिलेगा। तो ये मत सोचेगा कि पहले हिस्ट्री का एग्जाम हो जाता है फिर उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल का तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं। इसमें फंस जाइएगा, पॉलिटिकल साइंस में आपको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में आपको समय नहीं दिया गया है। और यहाँ पे जो आपको 3-4 दिन का गैप दिया गया है, इसमें आप लोग तैयारी करते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 2012 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जैक बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की जो प्रचलन है ये आपका 2012 से ही शुरू हुआ था। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि संपूर्ण क्रांति के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो संपूर्ण क्रांति के साथ जयप्रकाश नारायण का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति की नारा दिया था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दल बदल कब आया। तो दल बदल की जो शुरुआत है ये भारतीय राजनीति में 1967 के चुनाव से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 1967 के चुनाव में। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दल बदल कानून आपका 1985 में बना था, लेकिन दल बदल की जो शुरुआत है भारतीय राजनीति में ये आपका 1967 से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 5वीं लोकसभा साधारण निर्वाचन के समय गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो ये आपका इंदिरा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो ये आपका सुंदरलाल बहुगुणा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये आपका कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये आपका बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है।
ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में विद्युत अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में विद्युत अधिनियम ये आपका 2003 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 2003। उसके बाद देखिए अब आपका 2013 में पूछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए 2013 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नेहरू के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना, यानी कि जब नेहरू की मृत्यु हो जाती है उसके बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो ये आपका लाल बहादुर शास्त्री बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुवैत को किस राज्य ने अवैध कब्जा किया था? तो कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा किया था? तो ये आपका इराक था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब किया था? तो याद रखिएगा 1990 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1977 के जनता पार्टी की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री का पद किसे मिला? तो ये प्रधानमंत्री का जो पद है ये आपका मोरारजी देसाई को मिला था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मोरारजी देसाई, ठीक है। और यह आपका प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो ये आपका ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा ताशकंद समझौता, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1966 को हुआ था। और ये कौन कौन से देश के बीच हुआ था? तो ये आपका भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ठीक है। और इसी समझौता जो आपका उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था, यहीं पे आपका लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया? तो ये राजा हरि सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा राजा हरि सिंह। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन वर्तमान में यह आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। क्योंकि जब अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, उसके साथ ही विशेष राज्य का दर्जा भी समाप्त हो गया। तो अभी वर्तमान में इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। विशेष राज्य का जो दर्जा प्राप्त था इसे कब समाप्त किया गया? तो याद रखना है अगस्त 2019 में क्वेश्चन पूछा है कि जम्मू कश्मीर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था इसे कब समाप्त किया गया? तो याद रखना है अगस्त 2019 में। इसे वर्तमान में कोई भी विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त नहीं है, ये वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है इसी को मैकमोहन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया था? तो ये वर्षा संधि बनाया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा वर्षा संधि। यहाँ पे संधि लिखा गया, चलिए वर्षा पैक्ट या तो संधि, ठीक है। बाकी वो नाटो, सीटो, सेंटो, बगदाद संधि ये सब आपका अमेरिकी गुट ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। देखिए जो आपका नाटो है इसकी स्थापना कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1949 में। सीटो की स्थापना कब किया गया था? तो याद रखना है 1954 में। जो आपका बगदाद संधि है एक कब हुआ था? तो यह याद रखना है ये आपका 1955 में हुआ था। और जो आपका सोवियत संघ गुट के द्वारा जो वर्षा संधि किया गया था ये आपका भी 1955 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में आप देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 2014 का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन कब किया गया था? तो अभी बताएं ये आपका 1949 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। देखिए योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है, जिसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और इसे लौह पुरुष भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार
कानून कब बना? तो ये कानून आपका 2005 में बना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पर्यावरणीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को उग्रवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि दाऊदशाह सैनी के सार्क के गठन के समय इसके सदस्य संख्या क्या थी? तो जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय इसके सदस्यों की संख्या 7 था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 7। देखिए जिस समय इसका स्थापना हुआ था उस समय 7 था, लेकिन वर्तमान में सार्क में आपका 8 देश शामिल है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 8 देश कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसका जो 8वां देश है वो आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को कब शामिल किया गया? तो 2007 में जो 14वें वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था सार्क का, उसमें अफगानिस्तान को शामिल किया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य था? तो ये भारत था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन से सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा है? तो ये आपका चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो राजीव गांधी ने हरचंद सिंह लोंगवाला के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हरचंद सिंह लोंगोवाला, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 2015 का क्वेश्चन है। देखिए 2015 में आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था? तो ये तेलुगु भाषा के आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो अल्जीरिया आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा अल्जीरिया। देखिए आसियान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आसियान की स्थापना कब हुआ था? तो आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था, ठीक है। और जो आसियान है इसके संस्थापक राष्ट्रों की संख्या कितनी है? 5 है। ये जो आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड है, इन्होंने ही आसियान की स्थापना किया था। अभी वर्तमान में आसियान के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आज रखिएगा 10 सदस्य हैं इसके। कौन कौन से हैं? तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये सब आपका क्या है? आसियान का सदस्य है। और आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आज रखिएगा आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्व उत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ये आपको जो पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर राज्य हैं इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके 7 सिस्टर राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं इसे आप लोग याद रखिएगा। असम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। ये जो 7 राज्य है इसको क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो पहली भी बताएं, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1962 में भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? तो 1962 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? तो कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था। कांग्रेस लगातार जीतती आ रही थी 1952 से लेकर के 1967 तक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत में हो रहे तीव्र क्षय के कारण कौन सी किरण पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही? तो ये अल्ट्रावायलेट रे है जिसे परावैंगनी किरणें भी कहती हैं। ये आपका पृथ्वी के वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रावायलेट रे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य इटली नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इटली। देखिए सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं जिसका नाम मैंने आपको ट्रिक से याद करने के लिए बताया था। क्या बताया था ट्रिक? रूस का फेस। क्या बताया था? रूस का
मैं यहाँ पे लिख देता हूँ FAC। देखिए रूस से आपका रूस हो गया एक देश, उसके बाद आपका F से फ्रांस हो गया, A से आपका अमेरिका हो गया, C से चाइना हो गया और E से आपका इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड जिसे ब्रिटेन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो 5 देश है ये आपका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है जिसे वीटो प्राप्त है, ठीक है। तो इनमें से देखिए आपका इटली यहाँ पे ये ट्रिक में नहीं आ रहा है, तो इटली आपका क्या है, इटली आपका सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। और 10 आपका अस्थायी सदस्य, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? तो ये आपका अमेरिका था। ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? तो ये आपका हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया था। तो ऑप्शन में सिर्फ आपका नागासाकी दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये नागासाकी। ऑप्शन नंबर डी में हाशिमा लिखा है, हिरोशिमा नहीं लिखा भैया, बढ़िया से पढ़ो। देखो हाशिमा लिखा है, हिरोशिमा नहीं है, ठीक है। अगर हिरोशिमा रहता तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ये और डी दोनों हो जाता, लेकिन यहाँ पे हिरोशिमा नहीं है, हाशिमा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये नागासाकी, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डिटेल में कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को एवं नागासाकी शहर पर 9 अगस्त 1945 को संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। उसके बाद देखिए अब आपका 2016 का क्वेश्चन है। 2016 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? तो शीत युद्ध की शुरुआत कब होती है? द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद, यानी कि 1945 में आपका शीत युद्ध की शुरुआत होता है। और इसका अंत कब होता है? तो याद रखिएगा 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन होता है तब शीत युद्ध का अंत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1945, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हुआ कि मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है? तो ये आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? तो किसने कर लिया था? इराक ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना? तो ये आपका मोरारजी देसाई बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो ये आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। जम्मू कश्मीर का क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू और कश्मीर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये आपका लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें से थोड़ा सा डाउट एक बार ऐसे आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे अनुसार स्टॉकहोम ही होना चाहिए, एक बार ऐसे आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पूर्व के नए आर्थिक बागों की कोटि में किस देश को रखा जा सकता है? तो ये मलेशिया को रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो ये आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए लाल बहादुर शास्त्री ने आपका सिर्फ ये दिया था जय जवान जय किसान, लेकिन जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी है ये जय जवान जय किसान में आपका जय विज्ञान को भी जोड़ा था, ठीक है। तो क्वेश्चन को वहां पे ध्यान से पढ़ना है। यहाँ देख लेना है कि जय जवान जय किसान सिर्फ लिखा है कि इसमें आपका जय विज्ञान भी ऐड किया गया। अगर जय विज्ञान ऐड किया है तब आपका अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ जय जवान है तो जय किसान रहे तब आपका लाल बहादुर शास्त्री हो जाता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अटल बिहारी वाजपेयी। अब आपका 2017 का क्वेश्चन है। देखिए 2017 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 अप्रैल 1949 को निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? तो ये आपका नाटो बनाया गया था भैया। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो आपका जयप्रकाश नारायण का नाम जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया है? तो ये आपका भारत ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? तो ये 2006 को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं भैया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो विश्व में इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो ये आपका अमेरिका का देन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका आपका आसियान का सदस्य नहीं है। उसके बाद देखिए अब आपका 2019 का क्वेश्चन है। देखिए 2019 में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो का नेतृत्व किया गया? तो नाटो का नेतृत्व अमेरिका के द्वारा किया गया यानी कि यूएसए के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो समझ आना जो जितना बार रिपीट हो उतना ही ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है भूटान। भूटान आपका सार्क का सदस्य है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नेपाल। नेपाल भी सार्क का सदस्य है, ठीक है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है म्यांमार। म्यांमार आपका सार्क का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो लौह पुरुष के रूप में कौन जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इसे भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो कि नीति का आरंभ किया था? यानी कि नई आर्थिक नीति किसने लाया था? तो ये आपका लाया था नरसिम्हा राव ने। ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। और जब 1991 में नई आर्थिक नीति को लाया गया था यानी कि पूरब की ओर देखो नीति को लाया गया था, उस समय वित्त मंत्री कौन था? तो आज देखिए उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह था और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? तो ये कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भैया? जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बोडोलैंड स्वशासी परिषद किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपका असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देखिए 2020 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्षा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो वर्षा पैक्ट पर हस्ताक्षर 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1955। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो कितना बार क्वेश्चन आया है? अमेरिका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का गठन कब हुआ था? तो सार्क का गठन 1985 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये 1985। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध मानवाधिकार से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो ये आपका रेड क्लिफ लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच भी सीमा रेखा का निर्धारण करता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, चीन के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बार रिपीट हो चुका है कि मेघा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद देखिए अब आपका 2020 का क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब देखिए आपका 2022 का क्वेश्चन, क्योंकि 2021 में तो आपका बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो चलिए अब 2022 के क्वेश्चन को एक बार फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो ये आपका 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा।
होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी? तो बर्लिन की दीवार 1961 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसे गिराया कब गया था? तो याद रखिएगा 1989 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या अगला क्वेश्चन कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो किसने विरोध किया था? तो ये फ्रांस ने किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? तो क्यूबा मिसाइल संकट ये आपका 1962 में उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो बोल्शेविक क्रांति है ये कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा ये आपका रूस में हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन आपका 1991 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हुआ। और ये जो सोवियत संघ है इसका विघटन हुआ और ये कितने देशों में टूटा था? तो याद रखिएगा इसका 15 देशों में विघटन हुआ था, यानी कि ये 15 देशों में टूटा था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो परमाणु अप्रसार संधि पर जो आपका हस्ताक्षर हुआ था ये आपका 1968 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हुआ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि ग्लासनोस्ट और पेट्रोइका किसने प्रस्तुत किया था? तो ये आपका मिखाइल गोर्बाचेव ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, मिखाइल गोर्बाचेव। और ये आपका सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन था? तो याद रखिएगा मिखाइल गोर्बाचेव थे, तो उसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ग्लासनोस्ट और पेट्रोइका ये आपका गोर्बाचेव ने ही प्रस्तुत किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे? तो मैंने बताया कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो ये आपका 15 देशों में टूटा था, तो इसमें 15 गणराज्य थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो सोवियत संघ का जब 1991 में विघटन हो जाता है, ये 15 देशों में टूट जाता है, उसके बाद एक ही शक्ति बचता है, वो था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों ने शीत युद्ध का दौर जो चैप्टर पढ़ा होगा वहां पे पता चला होगा जब शीत युद्ध की शुरुआत होती है तो 2 शक्तियां उभर करके सामने आता है, एक अमेरिका और एक आपका सोवियत संघ। सोवियत संघ का जब 1991 में विघटन हो जाता है, ये टूट जाता है, तो एक ही शक्ति बचता है आपका, वो था अमेरिका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? तो अभी कुछ देर पहले बताएं मिखाइल गोर्बाचेव आपका सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ करें ना करें ये पढ़ करके आप लोग जरूर जाइएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था? तो अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आतंकी हमला था इसे 9/11 के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कुवैत पर किस देश ने कब्जा किया था? तो कुवैत पर 1990 में, कब? 1990 में इराक ने कब्जा किया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और उस समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, कौन थे? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने क्या किया था? जो आपका कुवैत पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो कब किया था? तो ये आपका 1974 में किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और कहां पे किया था? तो राजस्थान के पोखरण में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था? तो अभी बताएं कि जो सद्दाम हुसैन था ये आपका इराक का शासक था। सद्दाम हुसैन ने क्या किया था? कुवैत पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है? तो ये अमेरिका की देन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है? तो ये अमेरिका खर्च करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य थे? तो यूक्रेन भी आपका सोवियत संघ का गणराज्य था, बेलारूस भी था और तुर्कमेनिस्तान भी था। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुआ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है? तो इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो आपका आसियान है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना
1967 में हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो साम्यवादी चीन का उदय 1949 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ से पहले जो आपका टिक लगा हुआ है इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन का गलत आंसर टिक लगा हुआ है, जो मैं अभी आप सभी को बता रहा हूँ उस पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखिए अगला वही क्वेश्चन है कि आसियान की स्थापना कब हुई? तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि जो आपका आसियान है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1967 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आसियान में कितने देश हैं? तो याद रखिएगा ये आसियान में आपका 10 देश, यानी कि यह 10 देशों का संगठन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाया? तो ये आपका 1991 में अपनाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और यही आपका पहला गृह मंत्री भी था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी? तो देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हैदराबाद और जूनागढ़ में, ठीक है। तो मेरे अनुसार इसका आंसर होना चाहिए जूनागढ़, लेकिन एक बार फिर भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? यानी कि 1952 से लेकर के 1967 तक कौन से पार्टी लगातार जीती आ रही थी? तो ये आपका कांग्रेस था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था लोकतांत्रिक समाजवाद विचारधारा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखना प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपका 8वीं अनुसूची में क्या गया है? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मूल संविधान यानी कि जब संविधान आपका बना था उसमें 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन ये संशोधन होते होते संविधान का संशोधन करते करते इसमें वर्तमान में कितने भाषाएं हैं? तो याद रखना इसमें 22 भाषाएं हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषा थी? तो याद रखना 14 भाषा, ठीक है। चलिए अभी वर्तमान में 22 भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका पीसी महालनोबिस के द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया था गरीबी हटाओ को। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो कामराज योजना आपका 1963 में प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो ये आपका पंचशील समझौता पर भारत और चीन के बीच हुआ था। ये ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो ये तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और आंध्र प्रदेश राज्य आपका भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य था, इसे आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए आखिरी क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय राजनीतिक दल को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है? तो कांग्रेस पार्टी को क्षत्रिय संगठन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद आपका 2023 का क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं कि 2023 में आपका
किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था कि शीत युद्ध कब समाप्त हुआ। तो शीत युद्ध की समाप्ति आपका 1991 में हुआ था और इसकी शुरुआत आपका 1945 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका अंत कब हुआ था, 1991 में। सारा क्वेश्चन वही रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपका यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा बेलग्रेड। कब हुआ था, 1961 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो किसने, फ्रांस ने आपका नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रांस। उसके बाद देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व आपका लेनिन ने किया था। किसने किया था, लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा लेनिन। और ये बोल्शेविक क्रांति कहाँ पे हुआ था, रूस में। कब हुआ था, 1917 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया। तो शॉक थेरेपी को आपका 1990 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, तो 1990 में आपका शॉक थेरेपी को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो पहले से आपका टिक लगा हुआ है इस पर ध्यान मत दीजिए कि क्वेश्चन मैंने आपका क्यों दूसरा बच्चा से लिया हुआ है जिन्होंने आपका एग्जाम के समय ही टिक लगाया था। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर पहले से गलत टिक लगा हुआ, उस पर ध्यान नहीं देना है। जो मैं अभी आपको बता रहा हूं उस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए बच्चों, आपका देखिएगा 80% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, पिछला बार भी देखिए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने। तो मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव आपका 1985 में बना था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा 1985। और यही इसी को आपका शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यही आपका सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आक्रमण कब हुआ। तो अमेरिका का जो विश्व व्यापार केंद्र है जिसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कहते हैं, इस पर आक्रमण आपका 11 सितंबर 2001 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 11 सितंबर 2001 को। और कौन से आतंकवादी संगठन ने हमला किया था, कमेंट करके फटाक से बताइए क्योंकि 2022 वाला में क्वेश्चन था आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि अमेरिकी वर्चस्व का कारण है। तो अमेरिकी वर्चस्व का कारण क्या क्या कारण है। तो इसका कारण आपका उसकी सैन्य शक्ति भी है, उसकी ढांचागत शक्ति भी है और उसकी सांस्कृतिक शक्ति भी है, यानी कि इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सभी की वजह से आपका अमेरिकी वर्चस्व है। ठीक है, यही सब आपका कारण है। बहुत ही पावरफुल कंट्री है अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कंप्यूटर युद्ध किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर युद्ध आपका प्रथम खाड़ी युद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा प्रथम खाड़ी युद्ध। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि खुले द्वार की नीति किसने अपनाया। तो खुले द्वार की नीति आपका चीन ने अपनाया था। कब अपनाया था, 1978 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि किस देश की अड़ंगा के कारण भारत का परमाणु आपूर्ति समूह यानी कि NSG का सदस्य नहीं बन पाया। तो किस देश के कारण, हमारा दुश्मन देश चीन। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था कि आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या क्या है। यानी कि जिस समय आसियान की स्थापना हुआ था तो इसकी स्थापना कितने देशों ने मिलकर के किया था। तो ये आसियान की स्थापना आपका 5 देशों ने मिलकर के किया था, यानी कि इनके संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 5 है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 5। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यहाँ पे पूछा है संस्थापक सदस्य देश। ठीक है, यानी कि जिस समय स्थापना हुआ था उस समय इसके कितने सदस्य देश थे, और एक होता है आपका वर्तमान सदस्य देश। अगर वर्तमान सदस्य देशों की संख्या पूछता तब कितना होता, 10, यानी कि वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं, तो 10 सदस्य हैं। लेकिन जिस समय इसकी स्थापना हुआ था उस समय इसके संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, तो 5 था। ठीक है, वर्तमान पूछे तो 10 और स्थापना हुआ था 1967 में, उस समय कितने सदस्य थे, तो 5 सदस्य थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका हैग में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा हैग। हैग कहाँ है, नीदरलैंड में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है। तो एक ध्रुवीय विश्व में आपका संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है, तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA का सबसे अधिक प्रभाव है, क्योंकि यही आपका सबसे शक्तिशाली देश है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी रिपीट हुआ है,
आप लोग याद रखिएगा, इसमें आप कोई भी डाउट नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, स्टॉकहोम में हुआ था। कब हुआ था, तो 1972 में। याद रखिएगा कब हुआ था, 1972 में। और ये पर्यावरण सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था विश्व का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो ग्रीन हाउस गैस किससे संबंधित है, तो ये आपका वैश्विक ताप वृद्धि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। तो जो आपका वैश्वीकरण है बच्चों, ये आपका उदारवाद की विचारधारा पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उदारवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था। तो भारत के जो आपका पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही आपका 1991 में आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, पीवी नरसिम्हा राव। और याद रखिएगा उस समय जिस समय आपका आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया गया था, जिसे आपका LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये LPG यानी कि आर्थिक उदारीकरण को जब शुरू किया गया था, उस समय भारत का वित्त मंत्री कौन था, तो उस समय भारत का वित्त मंत्री आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो कि सही किया गया, जो आगे चल के क्या बनते हैं, देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। वित्त मंत्री मनमोहन सिंह था, जो कि बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी। तो राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या क्या थी, तो देशी रियासतें हैं। ठीक है, चलिए कि देशी रियासत जो 500 से प्लस आपका 565 के आसपास था, उसको किस प्रकार से मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। ठीक है, उसको ये सबसे बड़ी चुनौती थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत के विभाजन का प्रस्ताव दिया गया, यानी कि जो भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान बनाया गया, तो ये कौन से ब्रिटिश योजना के द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका माउंट बेटन योजना था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, माउंट बेटन योजना। ठीक है, और ये माउंट बेटन योजना कब आया था, तो ये आपका 1947 में ही आया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है। तो आंध्र प्रदेश में सक्रिय है। और ये तेलुगु देशम पार्टी की आपका चुनाव चिन्ह क्या है, तो साइकिल इसका चुनाव चिन्ह है। ठीक है, यूपी के समाजवादी पार्टी का भी आपका चुनाव चिन्ह साइकिल है और तेलुगु देशम पार्टी का भी साइकिल है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हाँ सर, तो चुनाव लड़ता है तो साइकिल भट्टा मिलने जाता है। नहीं बाबू, ये यूपी में चुनाव लड़ता है, वो आपका आंध्र प्रदेश में चुनाव लड़ता है। ठीक है, क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं ना, इस वजह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है। ठीक है, किसकी जिम्मेवारी है चुनाव कराने का, तो ये है भारतीय के चुनाव आयोग का। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसके प्रथम अध्यक्ष आपका अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था भारतीय जनता पार्टी, 1980 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि समाजवादी नेता थे। तो समाजवादी नेता कौन थे, तो नरेंद्र देव भी समाजवादी नेता थे, राम मनोहर लोहिया भी समाजवादी नेता थे, और जयप्रकाश नारायण भी थे। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। ठीक है, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने कौन सा नारा दिया था, कंप्लीट करके मतलब कमेंट करके तुरंत बनाना है, बताना है आपको, बनाना नहीं। चलिए बताइए कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया था। तो मेक इन इंडिया का नारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, नरेंद्र मोदी। और ये मेक इन इंडिया का नारा कब दिया गया था, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को, योजना को कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा इसे कब लॉन्च किया गया था, तो सितंबर 2014 को। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है कि किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना में ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था, तो 1956 से लेकर के 1961। ठीक है, और टोटल कितने पंचवर्षीय योजना भारत में चला था, तो 12 पंचवर्षीय योजना चला था। फिर नरेंद्र मोदी की सरकार आता है तो 2012 में ही, मतलब 2017 में इसे बंद कर देता है। आखिरी पंचवर्षीय योजना आपका 2012 से 17 तक चला था, यानी कि टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चला था। और ये दूसरा पंचवर्षीय योजना आपका 1956 से 61 तक चला था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना में आपका उद्योग को प्राथमिकता दिया गया था। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थे, तो PVPC महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, चलिए उन्होंने ही तैयार किया था इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मॉडल को। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका गठन आपका 1 जनवरी 2015 को। कब, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। और किसके स्थान पर इसका गठन किया गया था, बोलिए 2022 वाला क्वेश्चन था आपका, बोलिए फटाक से। हाँ, योजना आयोग पर। ठीक है, चलिए इसके स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था। जस्ट उसी का उल्टा क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है
कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो कई बार बता चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने। अब तो सिर्फ इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, पहले आपका नारा क्या था, जय जवान जय किसान, ठीक है, जो कि आपका दिया था ये लाल बहादुर शास्त्री ने। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने इसी में आगे बढ़ाते हुए लिखा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, यानी कि जय विज्ञान को अटल बिहारी ने जोड़ा है, ठीक है। और पहले जो आपका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया, तो इसे कब समाप्त किया गया था, तो प्रीवी पर्स को आपका 1971 में समाप्त किया गया था। कब, 1971 में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रीवी पर्स क्या था बच्चों, हाँ, राजाओं को एक विशेष अधिकार दिया जाता था, ठीक है, जो देशी रियासत के राजा थे जिसे फुसला करके मतलब भारत में मिला लिया गया, ठीक है, भारत को अखंड भारत बनाया गया, एक तरह से कह सकते हैं। अखंड नहीं कह सकते, अभी भी हम लोग, हमारा देश बटा हुआ है, पाकिस्तान के कुछ हिस्से में, ठीक है, तो आपका चीन के कुछ हिस्से में। तो जब ये सारा को मिलाकर ये सारी देशी रियासतों को भारत का निर्माण किया गया, तो वहाँ पे आपका उसको पहले फुसलाया गया कि तुमको हम कुछ विशेष अधिकार देंगे, ठीक है, तुम मिल जाओ, टेंशन मत लो, पेंशन दिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब वही उसको 1971 में समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था, तो ये बना था मोरारजी देसाई, ठीक है। और ये पहले गैर कांग्रेसी, यानी कि ये पहले ऐसे नेता थे जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे और भारत के प्रधानमंत्री बने थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि संपूर्ण क्रांति का नारा विचार किसने दिया था, तो पहला क्वेश्चन तो आपका 2012 का ही था, ठीक है, किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है, तो याद रखिएगा 1976 में, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है बच्चों कि अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जो खालिस्तानी आतंकवादी थे, ठीक है, जो पाकिस्तान की कब्जा मतलब पाकिस्तान के मतलब पैसा से आए हुए थे, ठीक है, एक तरह से, तो वही आतंकवादियों को वहां से भगाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 1984 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तब भारत का प्रधानमंत्री कौन था, तब भारत का प्रधानमंत्री आपका फखरुद्दीन अली अहमद था। बहुत सारा वही क्वेश्चन रिपीट होता है बच्चों, वही क्वेश्चन बार बार, वैसे तो नहीं बोल देता हूँ कि 80% क्वेश्चन रिपीट होता है, तो वही बोलता हूँ, कोई भी सिलेक्टेड सेट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना है। सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देखिएगा, एक ही क्वेश्चन आपका 3-4 बार रिपीट होता है, मतलब अब आदत सा बन गया है जेक बोर्ड में आपका कि अगर 100 नंबर मान के चलिए 80 नंबर का एग्जाम हो रहा है ना, 80 नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें आपका 60 से 65 नंबर आपका क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, ठीक है। और जो आपका बच गया 20%, यानी कि 16 से 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, 16 से 20 नंबर का क्वेश्चन, ये आपका न्यू क्वेश्चन आता है। और न्यू क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, वही क्वेश्चन को घुमा करके बोलता है, मतलब पूछता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चन नहीं आता है सिर्फ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसलिए बार बार बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए कोई भी सिलेक्टेड क्वेश्चन मत कीजिए। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस आपका लगभग 8 से 9 साल का है, 6 से 7 साल मैंने आपका ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है और आपका 3 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। तभी ना देखिए उतना वीडियो मेरा यूट्यूब पे नहीं आता है, सिर्फ अब आपका जो अब एग्जाम 1 महीना बचा हुआ था तब से मेरा वीडियो आपका आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 महीना पहले ऑफलाइन कोचिंग बंद कर देते हैं, सारा सिलेबस पूरा हो जाता है ना, उसके बाद आपका यूट्यूब पे आप लोगों के लिए आता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही जल्द आपके लिए भी कोर्स आएगा, आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन के लिए तो आएगा ही, 12 के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे ऑनलाइन लाने का, और बहुत ही कम फी रखेंगे, हो सकता है फी ही ना रखें, हो सकता है फ्री में पढ़ा दें यूट्यूब पे, जैसा क्योंकि ऑफलाइन में हम लोग का पैसा आता ही है, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में किस राज्य में हुई थी, किस राज्य में हुआ था, तो पश्चिम बंगाल में हुआ था भैया। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था, तो ये किसने लागू किया था, तो ये आपका वीपी सिंह ने लागू किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। मंडल आयोग की सिफारिश क्या था आपका, था मंडल आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे हैं मॉडल पेपर में, क्या सिफारिश था मंडल आयोग का, हाँ, ओबीसी को आरक्षण, ठीक है, 27%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 2012 में हुआ था। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह आपका झाड़ू है, क्या है, झाड़ू है, ठीक है। और ये आपका अभी राष्ट्रीय पार्टी है, याद रखना, इससे क्वेश्चन आएगा भाई साहब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षण नहीं है, तो विधानसभा में आपका आरक्षण नहीं है। बाकी बात ये जो आपका पंचायत वाला है, नगर पंचायत, नगर निगम और नगर पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, इसमें आपका आरक्षण है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में आपका आरक्षण
नहीं है। ठीक है, अभी आपका एक बिल आया हुआ है जिसमें बताया गया कि अगला जो आपका जनगणना होगा उसके बाद आपका महिलाओं के लिए 30% या 10% इस तरह से कुछ सीटें आरक्षित की जाएगी, इस तरह से आपका हाल फिलहाल, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है। आज रखिएगा, सिर्फ आपका यही जो आपका पंचायत चुनाव है तो नगर पालिका नगर निगम का चुनाव होता है या तो नगर पंचायत का चुनाव होता है, वहाँ पे 30% या तो कहीं कहीं 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 2024 में जो आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो देखिए 2024 में आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि वर्सा पैक्ट का संबंध किस सैन्य गठबंधन से था। तो याद रखिएगा, वर्सा पैक्ट का संबंध आपका सोवियत गठबंधन से था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये वर्सा पैक्ट कब बना था, तो 1955 में। ठीक है, कई बार करवा चुके हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन आपका 1961 में हुआ था। कहां पे हुआ था, तो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में, जिसमें टोटल आपका 25 देशों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1961। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति कौन था। तो सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति आपका बोरिस एल्त्सिन था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोरिस एल्त्सिन। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास में खर्च करता है। तो कौन खर्च करता है, जिनका एक सैन्य क्षेत्र में वर्चस्व है, किसका है, तो आपका अमेरिका का। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो कई बार आपको मैं करवा चुका हूं। ठीक है, ये आसियान का सदस्य कौन कौन है, किसने कितना आसियान में देश है, आसियान क्या है। ठीक है, तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का सदस्य है। 1967 में इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ पे, जाकार्ता में। भूटान इसका सदस्य नहीं है। बाकी सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड ये इसका सदस्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई थी। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना आपका 1957 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी। तो भारत से शांति सेना श्रीलंका 1987 में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहां पे एक नक्सलवादी उग्रवादी संगठन था लेटे को मारने के लिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में टोटल आपका 54 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1945 में। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि संयुक्त सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं। तो अस्थायी सदस्य कितना है, 10 है। और अस्थायी सदस्य कितना है, तो अस्थायी सदस्य जिसे वीटो प्राप्त है वो आपका 5 है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। तो ये प्रथम महासचिव कौन थे, तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है, लेकिन प्रथम कौन थे, तो आपका ट्राइग वी ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई। तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना आपका 2006 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 5 जून को। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो आपको जिसे सेबी कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुआ था। तो इसकी स्थापना जो है बच्चों 1988 में हुआ था। कब हुआ था, 1988 में। लेकिन यहाँ पे 1988 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो 1988 के बाद इसे स्थापना हुआ था, लेकिन इसे संवैधानिक अधिकार मतलब एक संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो 1992 में दिया गया था। ठीक है, तो 1992 यहाँ पे इसे करेक्ट आंसर लेकर चलना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1992। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम देशी रियासत कौन थी, तो ये आपका कौन था, तो ये आपका हैदराबाद था, जिसे ऑपरेशन पोलो के तहत आपको मिलाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया। तो भारत के संविधान को स्वीकृत कब किया गया था, तो यह आपका 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो 1949 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो यह आपका सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल कौन था। तो पहली लोकसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल ये कौन
कौन था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री तथा पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयूब खान के साथ के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये क्वेश्चन कई बार करवा चुके हैं, भले ही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। तो कौन सा समझौता हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था। और ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में। वहीं पे ताशकंद कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान की राजधानी। इस समझौता के बाद आपका लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना किसके किसके बीच? लाल बहादुर शास्त्री और आपका पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल आयूब खान के बीच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उसका ताशकंद समझौता। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो कई बार करवा चुके हैं। इसका जो विभाजन हुआ था एक कब हुआ था? तो इसका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन आपका 1969 में हुआ था। ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर ये में 1969 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये कांग्रेस का विभाजन आपका कब वाला बोल रहा है? समझ रहे हो ना जी, देश की आज़ादी के बाद वाला बोल रहा है। ठीक है, आगे देखिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जब 1975 में देश में आपातकाल लागू किया गया था तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? पहली बात, भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। प्रधानमंत्री पीएम कौन थे? तो कई बार करवा चुके हैं, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अच्छा आपका आपातकाल जो लगाया जाता है ये कौन कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ठीक है, तो आज रखिएगा 352 के तहत आंतरिक आपातकाल, 356 के तहत आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में, और 360 के तहत आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो 352 के तहत ये वाला आंतरिक अशांति के तहत इसे आपका लगाया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो कई बार करवा चुके हैं, 24 अक्टूबर 1945 को। और 24 अक्टूबर को इस वजह से आपका क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो मैंने आपको करवाया था ये, ठीक है, कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये आपका पीसी महालनोबिस के द्वारा। पहला किसके द्वारा? पहला आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर यानी कि हेराल्ड डोमर के द्वारा पहला तैयार किया गया था। दूसरा आपका पीसी महालनोबिस के द्वारा। और जो पहला आपका है ये आपका पहला था, ये पहला आपका कृषि पर जोर दिया गया था, दूसरा आपका उद्योग पर जोर दिया गया था, इसी याद रखिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चों कि निम्न में से कौन सा सूचना के अधिकार आंदोलन से संबंधित है? तो सूचना के अधिकार आंदोलन से कौन सा संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरुणा राय। क्या हो जाएगा? अरुणा राय, ये आपका सूचना के अधिकार से संबंधित है। मेघा पाटिल का नर्मदा बचाओ आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी ये आपका चिपको आंदोलन से, अन्ना हजारे आपका किससे संबंधित था? तो अन्ना हजारे एक तरह से भ्रष्टाचार आंदोलन से संबंधित था, इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले कई बार करवा चुका हूं। तो किसको वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो याद रखना है राजेंद्र सिंह को। राजेंद्र सिंह को आपका वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कैलाश सत्यार्थी आपका बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ये तो बताइए नहीं दोनों किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि चारू मजुमदार और कानू सन्याल का संबंध है। तो चारू मजुमदार और कानू सन्याल का संबंध आपका नक्सली आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत का आपका सेकंड उपराष्ट्रपति ये कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और लाहौर समझौता कब हुआ था? तो 1999 में हुआ था। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था, इसे याद रख लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कौन देश के नागरिक हैं? तो ये कौन से देश के नागरिक हैं? तो ये आपका पुर्तगाल के नागरिक हैं, याद रखिएगा। और वर्तमान में कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव? एंटोनियो गुटेरेस। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसकी सिफारिश पर महासभा के महासचिव की नियुक्ति करती है? ठीक है, तो महासभा महासचिव की नियुक्ति आपका किसकी सिफारिश पर होती है? तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर होता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा सुरक्षा परिषद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? तो स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की जो स्थापना है बच्चों ये किसने किया था? तो याद रखना है ये आपका मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचेव। तो यहाँ पे मैंने आपका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चों ये सारा क्वेश्चन आपको मैंने करवा दिया। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है और आगे भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो बस आपका भी एक फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर देंगे। और यहाँ तक वीडियो को देखते हुए कौन आए हुए हैं कमेंट कीजिएगा फटाक से। देखते हैं कि कितने बच्चों में पेशेंस है, क्योंकि कौन कौन 1 घंटा का वीडियो देख पाता है वही आगे तरक्की कर पाएगा। जो थोड़ी सी पेशेंस रख सकता है, जो वीडियो को देख सकता है, मतलब एक तरह से कह सकता है कि जो ज़्यादा देर तक टिक करके कंसंट्रेट होकर पढ़ सकता है वही तरक्की करेगा भाई साहब। ठीक है, बाकी केवल एक जगह 5 मिनट यहाँ देखें, 5 मिनट वहाँ देखें, 5 मिनट वहाँ देखें ना कहेगी 14 जगह नाचना गाँव घर में नहीं कहता है जी।
देहाती है तो देहाती कुछ बोलना पड़ता है, तो उस तरह से जो करता है वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आएगा और 5-5 मिनट देख करके आप निकलिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। चलिए कमेंट कीजिएगा कि कौन यहाँ तक वीडियो देख करके आए हुए हैं। बाकी बात चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।